समता सोरसी वाला। अच्छा वो निकाल मेरा इसमें है। एक एक बार बता दो लाइन तक। समता रसिका पान करो, अनुभव रसिका पान करो, शांति रहो शांति रहो, सहज सदा ही शांति रहो। बोलो। नहीं आजादी का कुछ कारण, ज्ञान रहते के अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूरख, तेरे से सब भिन्न अहो। देह भिन्न है कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। नहीं अधीन है तेरे से हो, पर कर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। करके मूड कल्पना में क्या तो ही व्यर्थ आकुलित हो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय अहो। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बालक तुमको कोई न हो। और 2 लाइन और पढ़ लो। तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेस न हो। टूटी आशा तृष्णा छोड़ो, निज वचनों में चित्त धरो। ठीक है। हाँ, वीडियो खोलो सब अपनी, वंदना भाभी, रूपाली। चलो पढ़ें। हमारा विषय चल रहा है द्रव्य संग्रह ग्रंथ। इसके रचयिता हैं आचार्य नैमिष चंद सिद्धांती देव और इसकी टीका की है ब्रह्मसूरी देव ने। पहली गाथा जो पढ़ी थी उसमें हमने मंगलाचरण पढ़ा था, ठीक है। मंगलाचरण याद है सभी को। फिर दूसरी गाथा में जीव के 9 अधिकार पढ़े थे। फिर 9 अधिकार के बाद तीसरी गाथा जो आई थी उसमें जो जीव के 9 अधिकार हैं, तो उसका जो पहला अधिकार है कौन सा था, जीवो ओगमाओ, मतलब जीव वाला। तो तिक्काले चतुपाणा वाली गाथा पढ़ी थी तीसरे नंबर पर। फिर चौथे नंबर पर हमने उपयोग वाली पढ़ी थी। तो उपयोग की हमारी 4 गाथाएं थी, ठीक है। फिर उसके बाद 4 गाथाएं नहीं थी, 3 थी उपयोग वाली। फिर उसके बाद जीव अमूर्तिक है, ये वाला पढ़ा था, वर्ण रस पंच गंधा दो। सबने याद कर ली होगी, अभी पूछेंगे, कल हमने जो दी थी। हाँ, फिर उसके बाद कत्ता अधिकार। कत्ता अधिकार की भी हमने पढ़ी थी, मतलब जीव करता भी है, पुग्गल कम्मा दीरा, मतलब पुद्गल कर्मों का करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी जीव भोगता भी है, पुद्गल कर्मों को भोगता, जो पुद्गल कर्म में जो सुख दो, पुद्गल कर्म के द्वारा जो सुख दुख होते हैं उनको वो भोगता भी है और अभोगता भी है, ऐसा भी पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जीव संसार में है, संसार में रहता है, स्थित है। तो उसमें पुलवी जल तेव वायु आदि हमने जीव पढ़े थे कि ऐसे ऐसे जीव संसार में रहते हैं। फिर और भी पढ़े थे कि संसार में कुछ और भी जीव रहते हैं, तो हमने मार्गणा और गौण स्थान के हिसाब से देखे थे, ठीक है। यहाँ तक हमारा विषय चल गया था। और एक और हमने पढ़ ली थी मग्गल गुण ठाड़ी, कि मार्गणा और गौण स्थान वाले भी होते हैं। फिर ये सिद्धत्व, जीव सिद्धत्व वाला भी है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला भी है। यहाँ तक हमारे जीव के 9 अधिकार हो चुके थे, ठीक। चलो, अब हमने कल तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, 14 गुण स्थान के नाम याद करने दिए थे, कर लिए वंदना भाभी? चलो कोशिश करो, जितने बनेंगे तो बनेंगे, कि ये होंगे तो बहुत अच्छी बात। हाँ बोलो।
मतलब गुण स्थान। हाँ, गुण स्थान अलग है, मार्गणाएं अलग है, तो क्या याद किए तुमने? जो आप बोलो, कोशिश दोनों में कर लेंगे, प्रयास तो कर रहे हैं। अच्छा, गुण स्थान बोलिए, गुण स्थान। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में मतलब आत्मा और शरीर दोनों को मानते हैं, मतलब मिथ्यात्व। हाँ ठीक है, ठीक है। साधन में तो जो मिथ्यात्व की ओर जाते हैं सम्यक को छोड़कर, साधन। मिश में मतलब मिथ्यात्व भी मानते हैं और सम्यक तत्व भी जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और अविरत सम्यक है, जिसमें मतलब व्रती नहीं होते हैं और लेकिन सम्यक दृष्टि होते हैं। ठीक, देश देश संयत में व्रती भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं। ठीक है। प्रियम्यत संयंत्र में मतलब मुनिराज कहलाते हैं, छठवें गुण स्थान कहलाएगा। और उसमें 3 कसाई चौकड़ी का नाश भी करते हैं और वो आत्मा में नहीं जाते हैं, मतलब आत्मा तक नहीं जा पाते। ठीक, अपरिण्यत में आत्मा में चले जाते हैं मुनिराज। ठीक, और ठीक। फिर उसके बाद क्या था, अपूर्वकरण मतलब अपूर्व नहीं पूर्वकरण, सॉरी नहीं, अपूर्व ही है, पूर्वकरण। अपूर्व ही बोलना, पहले सही बोल रही थी। अच्छा, अपूर्वकरण। तो उसमें मतलब जो पहले नहीं किया है वो मतलब पूर्ण होने, मतलब जो अपन ने अच्छे हाँ, काम मतलब हाँ, हो मतलब रहे हैं। विशुद्धता जो पहले नहीं थी वो अब आ गई, अपूर्व, अपूर्व, हाँ। हाँ। अनिवृत्तिकरण में मतलब और वृद्धि हो रही है और अच्छे से मतलब शुद्धता बढ़ रही है अपनी। ठीक है। अनिवृत्ति, फिर उसके बाद क्या था, सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म संप्राय में थोड़ी सी कसाई जा रही है। सूक्ष्म संप्राय हाँ, मतलब सूक्ष्म में लोभ रह जाता है इस 10वें गुण स्थान में। हाँ। और उपकरण, उपशांत में कसाई को दबाते हुए जा रहे हैं। ठीक है। और मारवा क्या था, छीण कसाय। मारवा तो बहुत अच्छा है। चीड़ कसाई, इसमें कसाई समाप्त हो जाती है। ठीक। सहयोग केवली मतलब केवल ज्ञान हो जाता, अयोग केवली मतलब सिद्ध भगवान बन गए। नहीं, नहीं, अयोग केवली में सिद्ध भगवान नहीं बनते हैं। संयोग केवली में मन वचन काय का वो अभाव करते हैं, अभी मन वचन काय का चंचलपना रहता है, स्पंदन होता है, लेकिन 14वें गुण स्थान में वो भी समाप्त, अभाव हो जाता मन वचन काय का। सिद्ध तो तब बनते हैं 14 गुण स्थान से पार हो गए। कोई भी गुण स्थान में सिद्ध भगवान नहीं रहते हैं, ठीक है, वो तो गुण स्थान अतीत होते हैं। ठीक, इन दोनों गुण स्थानों में अरिहंत ही रहते हैं, जो अपनी अरिहंत परमेष्टि है वो ही रहते हैं। तो 13वें गुण स्थान में अरिहंत परमेष्टि का मन वचन काय का स्पंदन होता है और 14वें में उनका अभाव हो जाता है। ठीक है। 14वें के लास्ट में अपन ने पढ़ा था कि आ ई उ रल ऐसा बोलते हैं, इतने में ही वो मोक्ष चले जाते हैं, तो वो गुण स्थान अतीत हो जाते। ठीक है। चलो, बहुत अच्छे से बोला है, मैं तो बहुत अच्छा लगा कि डिटेल साहित्य याद कर लिया। हाँ, रूपाली बोलोगी? बोलो, माइक खोलो। मिथ्या, साधन मिथ्या, निश्चय, अविदशम्यक, देशयक, रमत, आभ्रमत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म संप्रदाय, उपशांत मूल, सहयोग की भी और अयोग की भी। क्या भूल गई है? कुछ भूली है वंदना भाभी? बोलो, नहीं सुना? हम अपना याद करने लगे थे, हमने नहीं सुना। हाँ, फिर से बोलो रूपाली। कैसा है भूले हैं। चलो ठीक है। आंटी ने करी थी याद। माइक खोलो, माइक। हम कल सुनाएंगे। ठीक है, कल सुनाना 14 गुण स्थान के नाम और डिटेल सहित सुनाना, मतलब उनका थोड़ा थोड़ा सा बताते जाना कि मिथ्यात्व में ऐसा होता है, ऐसा साधन थे। वंदना बोलोगी?
नहीं क्या बोलो, नहीं किए हमने। नहीं किए कर लेना। चलो जिसने नहीं किए उनसे कल पूछेंगे, ठीक। और जिसने कर लिए वो मार्गना याद कर लेना कल। चलो तो अपनी बात कहाँ चल रही थी, आज बहुत कम लोग हैं पर कुछ नहीं है, वीडियो डल जाती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, अपन लोग पढ़े आगे विषय को बढ़ाएं। हाँ, कल पढ़ा था हमने अजीब के बारे में कि अजीब तत्व के भेद क्या होते हैं। तो 5 अजीब पढ़े थे। 5 अजीब कौन कौन से होते हैं? बोलो रूपाली 5 अजीब के नाम। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और पुद्गल कैसा है उनमें से? मूर्तिक। हाँ। पुद्गल मूर्तिक है, ठीक है। चलो आज हमें पढ़ना है पुद्गल द्रव्य की पर्याय। जो हमने पढ़ा था ना कि पुद्गल मुत्तु रूपादि गुणों, तो उस पुद्गल द्रव्य की भी कुछ पर्याय होती हैं, वो पढ़ेंगे हम। गाथा देखना तुम लोग। और गाथा याद की थी कि नहीं? मग्गल गुण ठाड़े ही वाली, मग्गल गुण ठाड़े की गाथा याद करनी दी थी कल। देखो याद करते चले तो अच्छा, तुम लोग को भी अच्छा आनंद आएगा जब याद कर लेते हैं। तो अपने आप में खुशी सी नहीं होती कि हमें ये याद हो गया, तो करते जाया करो, ठीक। चलो आज हम पढ़ते हैं पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन कौन सी होती हैं। देखो पहली गाथा पढ़ लेते हैं। हाँ, माइक बंद करो अपना सब। गाथा तो याद हो गई है, ये गाथा तो याद हो गई। चलो बोलो तो मग्गल गुण ठाड़े ही वाली। मकर गुण ठारे 14 ही अवंतितः शुद्धया विन्नेया संसार सक्वे शुद्धाहु शुद्धया। लेकिन अभी की पहले से याद थी, ये भी बताओ। नहीं, अब हमें पहले की 10 याद थी, ये 10 करते तो हैं। हमें पहले से याद। चलो तो मतलब ये कर ली, बहुत अच्छे। ऐसे ही कर लेना, ठीक है तुम सब लोग। अब 2-3 और हो गए, 2-3 और हो गए हैं। गाथा तो याद हो गए, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा वो पूरा उसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे पूरा। वो आ जाएगा, अपन को दिमाग में तो बैठ गया कि इस गाथा में ऐसा ऐसा बताया है, इतना ही भाव भाषण हो गया, बहुत है। और जिसको ज़्यादा डिटेल में आ जाता तो भी ठीक है, लेकिन अपन मेन भाव भाषण करने ही बैठे हैं तो वो होता जाए, बहुत है। आज की गाथा में देखना पुद्गल के पर्याय बता रहे हैं कि किस किस प्रकार की पुद्गल की पर्याय कहाँ कहाँ कैसी कैसी होती हैं। तो पहले हम गाथा को देखते हैं। गाथा देखना सब लोग ध्यान से। सद्दो आधा दा है वो और पूरा दा है, तो दा में ओ की लगी और आधा दा। सद्दो बंधो सोहमो ठू सद्दो बंधो सोहमो थूलो संठान भेद तम छाया। संठान भेद तम छाया। आज की गाथा तो बिल्कुल सरल है। उज्जो दाद वसैया पुग्गल दब्बस से पच जाया। अभी देखो उसका अर्थ पता नहीं है तो ऐसा लग रहा है कौन कौन से कैसे कैसे शब्द दिए हैं। अभी अर्थ पढ़ लेंगे तो बिल्कुल लगने लगेगी सरल। सद्दो बंदो सोयमो ठूलो संठान वेद तम छाया। उज्जो दाद वसैया पुग्गल दब्बस से पच जाया। ठीक बनेगी पढ़ते, वंदना भाभी पढ़ती बनेगी गाथा। एक बार और देखो। सद्दो बंदो सोहमो ठूलो नहीं, यहाँ थूलो है। थूलो संठान भेद तम छाया। उज्जो दाद वसैया। जो थोड़ी बड़े शब्द रहते हैं उसमें शीश से अंडरलाइन कर लिया करो। उज्जो दाद वसैया कि 3 बार में पढ़ना तो ऐसे कर लिया करो। पुग्गल दब्बस से पच जाया। पुग्गल दब्बस से पच जाया। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो सद्दो मतलब होता है शब्द जो हम बोल रहे हैं मुंह से, वो वाले शब्द। बंधो मतलब होता है बंध। जो 2 पुद्गल परमाणुओं का 2 परमाणु मिलते हैं तो स्कंद बनता है तो उसे ही बंध कहेंगे। ठीक है। सोहमो मतलब सूक्ष्म। थूलो मतलब स्थूल। सूक्ष्म और स्थूल भी पुद्गल की पर्याय होती हैं। संठान मतलब आकार।
संठान मतलब आकार, मतलब उस पुद्गल का भी कोई ना कोई आकार होता है। अपन ने पढ़ा ना, पुद्गल की पर्याय पढ़ने जा रहे हैं। भेद मतलब खंड, अलग अलग भेद रूप। तम, तम मतलब होता है अंधकार। छाया, छाया मतलब छाया, जो परछाई वगैरह पड़ती है उसको छाया कहते हैं। उज्जोदाद वसैया, उज्जोद मतलब होता है उद्योत, और उसमें से निकलेगा आदम मतलब आतप, आतप मतलब अभी पढ़ेंगे क्या होता है, इसका समझ लो आतप। फिर होता है पुद्गल दब्बस्य मतलब पुद्गल द्रव्य की, पज्जाया मतलब पर्याय हैं। ठीक, ये पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय हैं। कौन कौन सी हैं? शब्द, बंद, सूक्ष्म, स्थूल, आकार, भेद, तम, छाया, उद्योत, आतप, और कौन सी रह गई? बस हो गई। ऐसी आतप, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। बनेंगे 10 नाम, 10 नाम बनेंगे। आंटी याद हो गए 10 नाम? गाथा याद हो जाती तो नाम भी याद हो जाते। जैसे कि उस गाथा में अलग से कुछ नहीं दिया, सद्दु बंदो सैमो ठूलो संठानवे तम छाया उज्जोदाद वसैया पुग्गल दब्बस से पज्जाया, हो गई। मतलब गाथा याद हो जाएगी तो ये भी याद हो जाती है। ठीक, अब इनको हम थोड़ा सा समझते हैं होते क्या है। देखो शब्द, शब्द जो होते हैं वो मुख्यता से कैसे होते हैं? भाषा वर्गणा के स्कंदों का संयोग वियोग जो होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है अंदर से हमारी, उसे हम शब्द कहते हैं। भाषा वर्गणा तो अपन पढ़ के आ गए हैं। किसमें? सिद्धांत प्रवेशिका में। क्या होता भाषा वर्गणा? बोलो रूपाली। नहीं है? नहीं तो परिभाषा बोलो जैसी सैम उसमें आई थी, जिस पुद्गल स्कंद से भाषा वर्गणा कहते हैं। ठीक है, तो जो हम मुंह से शब्द बोल रहे हैं ये क्या है? ये पुद्गल ही है। ये जो निकल भी रही है भाषा, ये भी पुद्गल है। ये कैसे निकलती है? कि हमने मन में इच्छा की कि हमें कुछ बोलना है, मतलब कुछ कहना है, तो उसमें क्या होता है? तालु वो शब्द, वो जो क्या कहें कि एक हवा टाइप की रहती है, तो वो हवा को ऐसा लगता है कि अब हम बाहर कैसे निकले, तो वो निकलती है बाहर। तो बाहर निकलने के लिए वो तालू से टकराती है, फिर यहाँ टकराती, फिर जीभ से, ओंठ से, फिर लिप्स से, ऐसी वो सब टकरा टकरा के निकलती है। वो ही हमारे ये शब्द हैं। जैसे बादल में बादल टकराते हैं तो एक हमारे यहाँ बिजली की आवाज आती है कड़कने की। माइक बंद करो। हाँ, तो जैसे बादल, दो बादल में बादल टकराते हैं तो एक हमारे यहाँ जो आवाज आती है, तो वो भी दो पुद्गल पुद्गल टकराते हैं तो यहाँ तक आवाज आ जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर से जो वो एक हवा टाइप की रहती है, अब उसको बाहर निकलना है तो कहाँ से निकले? कान से तो निकलेगी नहीं, आँख से तो निकलेगी नहीं, तो कहाँ से निकलेगी? तो वो मुंह से निकलती है। तो एकदम वो प्रेशर से आती है और वो यहाँ टच होती है कंठ में, फिर थोड़ा सा और तो यहाँ अपनी टंग ऊपर जाती है, तालू में जाती है, फिर यहाँ थोड़ी और आ गई तो दांत से भी टकराती है, फिर यहाँ लिप्स से भी टकराती है। अब लिप्स से कैसे टकराती है? जैसे हम बोलते हैं क्या, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि ओठों से बोले जाते हैं। वो कौन से शब्द होंगे? जैसे ओठों से बोलेंगे तो पा, हा, ऐसे होते हैं पा। तो ये लिप्स की टकराए हट हुई उसमें कि नहीं वो शब्द बोलने में, तो वो पा। और भी कुछ टा, ठा, दा वो बोलते हैं तो अपनी टंग को, अपनी जीभ को तालू से टच करनी पड़ती है। तो ऐसे अलग अलग शब्द, ऐसे शब्द जो बोलने पड़ते हैं वो अलग अलग जगह से टच करने से बोले जाते हैं। ये भी सब ऐसा आया है उसमें। ठीक है, व्याकरण में। तो जैसे टा, ठा, डा, ढा, ना, इनको बोलने के लिए हमारी जो अंदर से जो प्रेशर आ रहा है वायु का, हवा का, तो वो
कहाँ टच होता है, हमारे तालू से। कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि लिप्स में, कुछ यहाँ कंठ से बोलते हैं, कुछ नाक से भी कोई कोई बोलते हैं। तो ऐसे जहाँ जहाँ वो टच हुए तो वहाँ वहाँ के वो शब्द, उस समय की वैसी जो योग्यता थी वो बाहर शब्द निकालने की, तो उस रूप में वो चीज़ टच हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो शब्द होते हैं वो निकलते हैं। समझ गए? ये भी पुद्गल की पर्याय है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं? पुद्गल की पर्याय। तो पुद्गल की पर्याय हैं ये जो हमारा बाहर निकल रहा, अभी तक हम जो बोल रहे हैं कंटिन्यू, ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, अभी दिखाई नहीं देती है वो बात एक अलग है, पर है पुद्गल ही। ठीक, अब वो भी कितने प्रकार का होता है देखो। पहले तो जो भाषा वर्गणा के जो स्कंद है वो संयोग और वियोग से जो ध्वनि निकलती है तो वही शब्द हैं। अब वो शब्द दो प्रकार के होते हैं, अक्षरात्मक और अनअक्षरात्मक। ध्यान से सुनना ही बहुत अच्छा विषय है। जो नहीं आया है वो आज चूक गया है, और वीडियो में सुन लेगा तो ठीक है, ना भी सुन पाए तो उनका बहुत विषय छूट जाएगा। बहुत अच्छा विषय है। जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अक्षरात्मक और अनरक्षात्मक। तो अक्षरात्मक शब्द कैसे होते हैं? जो हम बोल रहे हैं, जो मनुष्य आदि बोलते हैं वो अक्षरात्मक है, क्योंकि हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं जो मनुष्य आदि बोलते हैं। और अनरक्षात्मक कौन बोलता है? कि दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं वो अनरक्षात्मक भाषा बोलते हैं। ठीक है, शब्द बोलते हैं। शब्द दो प्रकार के पड़े, अक्षरात्मक और अनरक्षात्मक। तो अक्षरात्मक तो अपन मनुष्य लोग बोलते हैं, हर जगह के मनुष्य ले लेना। ठीक है, और अनरक्षात्मक कौन बोलता है? कि दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव जो बोलते हैं वो अनरक्षात्मक कहलाते हैं। जैसे दो इंद्रिय जीव में कौन आ जाता? इल्ली वगैरह, तीन में चींटी वगैरह, चार में मक्खी मच्छर वगैरह। तो ये भिन्न भिन्न आती है जो मच्छर वगैरह, तो हमें समझ में नहीं आती कि ये क्या शब्द बोल रहा है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? अनरक्षात्मक। ठीक है, हमारी तो समझ में आती है तो उसको अक्षरात्मक कह देते हैं। और एक और होती है अनरक्षात्मक, वो किसकी होती है? अपने सिद्ध भगवान जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है अरिहंत भगवान की समूह शरण में, वो दिव्य ध्वनि भी अनरक्षात्मक ही होती है। ठीक है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनके सर्वांग से, मतलब सभी अंगों से ओम नाम की ध्वनि निकलती है। ऐसे अक्षर रूप में नहीं निकलती है कि अब वो कुछ दिव्य ध्वनि कर रही है तो कुछ अपने जैसे बोल रहे हो। वो तो ऐसे शांत बैठे रहते हैं और सर्वांग से ओम ऐसा निकलता है। फिर वहाँ जो गर्धर आदि रहते हैं वो उनको कन्वर्ट करते हैं अलग अलग भाषाओं में, लेकिन उनकी तो वो अनरक्षात्मक ही निकलती है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? एक अक्षरात्मक, एक अनरक्षात्मक। ऐसी दो प्रकार के शब्द होते हैं। तो जो अक्षरात्मक होता है वो मनुष्य आदि संगी पंचेंद्रिय जीव बोलते हैं, और अनरक्षात्मक में दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक के जीव बोलते हैं। इतना आ गया सबको समझ में? अब जो अनरक्षात्मक है, लिख लेना, बहुत काम में आने वाला है, ये आएगा ही पेपर में। तो फिर अनरक्षात्मक भी दो प्रकार का होता है। जब हम बोलते हैं तभी तुम लोग लिखते हो क्या? हाँ, अनरक्षात्मक भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रायोगिक और एक वैशेषिक। एक प्रायोगिक, एक वैशेषिक। तुम लोग कहो या मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, इससे क्या होगा पढ़ने से? ये पुद्गल की पर्याय है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, पुद्गल की ये सब पर्याय हैं। तो प्रायोगिक क्या होता है? कि प्रयोग पूर्वक जो ध्वनि निकलती है, प्रयोग पूर्वक कैसी? बुद्धि पूर्वक। जैसे हम मान के चलो केसियो वगैरह बजाते हैं, ढोलक वगैरह बजाते हैं, तो ये हम अपने प्रयोग से, हम अपने पुरुषार्थ से करते हैं, तो ये कहलाता है प्रायोगिक अनरक्षात्मक। और उस ढोलक में से भी जो आवाज़ ध्वनि निकलती है वो हमें समझ में थोड़ी आती है, लेकिन अब वो क्या कहलाएगी? अनरक्षात्मक। म्यूजिक के हर आइटम ले लेना इसमें। ठीक, और एक होती है नैसर्गिक। वैशेषिक में कौन सी आएगी? जो स्वभाव से ही भाषा निकलती है। जैसे मान के चलो बिजली की
और हम इसमें वैसे से वो स्वभाव से, इसमें कोई हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो प्रकृति का वो स्वभाव से ही वहाँ से निकलती है। और झरनों की आवाज़, नदियों की आवाज़ जो रहती है, ये कहलाती है वैशेषिक। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? वंदना, क्या क्या लिखा तुमने अभी तक? देखो, ये पुद्गल की पर्याय है, तुम लोग को शुरू से लिखना चाहिए था। अब आधा अभी पूछोगी इसका क्या है, इसका क्या है। हाँ बोलो वंदना, क्या क्या लिखा? अनुरक्षात्मक के दो भेद होते हैं, प्रायोगिक और वैशेषिक, और दोनों की वो डेफिनेशन लिखी। मतलब तुम आधे से लिखा है, इसके ऊपर का नहीं लिखा कि शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, एक अक्षरात्मक, एक अनारक्षात्मक। फिर अक्षरात्मक होते हैं जो बोला जाता है, जैसे मनुष्य के द्वारा, पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय जीवों द्वारा बोला जाता है। और अनारक्षात्मक में आता है कि जो दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, और एक और अनारक्षात्मक में आता है कि दिव्य ध्वनि जो फिरती है वो भी अनारक्षात्मक में आती है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद अनारक्षात्मक के दो भेद हैं, प्रायोगिक और वैशेषिक। अनारक्षात्मक के भी दो भेद हैं, जो हमने अक्षरात्मक और अनारक्षात्मक पढ़े थे, तो अनारक्षात्मक के भी दो भेद हैं, प्रायोगिक, वैशेषिक। प्रायोगिक में वो वाले शब्द आएंगे जैसे हम ढोलक, कैसियो वगैरह बजाते हैं। अब उसकी आवाज़ समझ में तो आती नहीं है हमें कि कौन से कैसे क्या कह रहे हैं, तो वो अनारक्षात्मक में आ जाएगी। ठीक है आंटी, जो ढोलक में अपन कैसियो वगैरह अपने बच्चे बजाते हैं, तो वो किस में आ जाएगा? अनारक्षात्मक प्रायोगिक में, क्योंकि वो हम प्रायोग मतलब पुरुषार्थ करके उसको बजाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रयोग द्वारा करते हैं, तो प्रायोगिक। और दूसरा होता है वैशेषिक, जो स्वभाव से होता है, जैसे बादल की, बिजली की जो अपने यहाँ तक जो आवाज़ आती है, वो झरनों की, नदियों की, ऐसी जो आवाज़ हमारे पास आती है, जो शब्द आते हैं, वो अनारक्षात्मक वैशेषिक कहलाते हैं। इतना समझ में आ गया? ये तो हमने शब्द वश का तुम लोगों को वर्णन किया है, सद्दो बंदो सोहमो, तो इस शब्द का हो गया, बस शब्द का इतना ही है। और कुछ तुम लोग का छूट गया, कुछ समझ में आया या ना आया हो, बोल सकते हो, क्योंकि शब्द का यहाँ पर हो गया। अब अपन पढ़ेंगे बंद का। अब सबका थोड़ा थोड़ा सा है, शब्द का ही थोड़ा। अक्षरात्मक और अनारक्षात्मक के बाद आपने क्या बोला था? ये दो प्रकार के होते हैं शब्द की। देखो, ये शब्द के दो भेद होते हैं, अक्षरात्मक और अनारक्षात्मक। फिर अक्षरात्मक में होता है जो बोला जाता है मनुष्यों, संगी पंचेंद्रियों द्वारा, और अनारक्षात्मक मतलब होता है जो दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक बोला जाता है। ठीक है, फिर हमने बोला था कि अनारक्षात्मक में एक और आएंगे अपने अरिहंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरती है, वो अनारक्षात्मक भाषा में शब्दों में खिरती है, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आती, ओम ऐसे उनके सर्वांग से खिरता है। फिर वो तो अक्षरों में हमारे लिए गणधर आदि ने बताया, आचार्यों ने। ठीक है, फिर अनारक्षात्मक के भी हमने दो भेद कर दिए, प्रायोगिक और वैशेषिक। प्रायोगिक में आता है जो हमने प्रयोग पूर्वक जो ध्वनि निकलती है, प्रयोग पूर्वक, जैसे ढोलक हम बजाते हैं प्रयोग करके। प्रायोगिक और वैशेषिक। ठीक है, तो फिर जो हमारे ढोलक, कैसियो आदि की आवाज़ जो ध्वनि निकलती है, वो कहलाती है प्रायोगिक। और वैशेषिक में आती है जैसे बादलों का गड़गड़ाना, या झरनों का, या नदियों की जो कल 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 की आवाज़ आती है, ये सब कहलाती है वैशेषिक, जो स्वभाव से ही निकलती है। ठीक, यहाँ तक का अपना शब्द का हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसमें तो और भी बहुत है वो, लेकिन अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जो ये सारे गामा पा ऐसी जो संगीत वाला विषय लेते हैं उनके अंदर का है, क्योंकि हमारे पास बहुत भी डिटेल लिखी है, पर अपन यहीं तक पढ़ेंगे। उसके आगे क्यों जाना? अब अपन ने संगीत वगैरह किया नहीं, तो क्या मतलब उसका पढ़ने का। ठीक,
क्या कह रही मैं? संगीत सीख जाएंगे और क्या है। संगीत सीख जाऊंगी। इसमें देखो कुछ और भेद आए हैं कि जैसे तत्, वितक, धान, स्वसिर। तो तत् में क्या आता है? वीणा आदि जो हम बजाते हैं, तत्। तत् में वीणा आदि बजाते वो आएगा। वितक में ढोलक आदि जो ढम ढम करके कुछ भी बजाते हैं। और एक आता है धज, उसमें मंजीरा वगैरह बजाते हैं। फिर एक आता है सुसिर, सुसिर में आता है बांसुरी वगैरह जो बजाते हैं। ऐसे इसके भेद हैं और अपने संगीत के जो आइटम रहते हैं उनके ही ये भेद बताए हैं। ठीक, अब इसको पढ़ना हो तो इसकी क्लास अलग कर लेंगे अपन। हाँ चलो, इसमें बहुत आता है पुद्गल के भेद है ना, तो पुद्गल के बताते ही जा रहे हैं, वो बताते ही जा रहे हैं, पर अपने इतना ही प्रयोजनभूत है। अगला शब्द आया था बंद। सद्दू बंदू हो गया, सद्दू हो गया मतलब शब्द का पढ़ लिया। अब पढ़ना है बंद का। देखो तुम लोग बोर तो नहीं हो रहा कि क्या पढ़ा रही हो? ऐसे तो नहीं लग रहा है? नहीं तो लगे तो क्या ये क्या कहाँ आ गई? का तो अपन पढ़ रहे थे द्रव्य संग्रह ग्रंथ और ये तो आ गई म्यूजिक पर। अब वो विषय इसमें आ रहा है इसलिए वो चला रहे हैं। ठीक है, अब बंद क्या होता है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो संबंध होता है उसे बंद। बंद मतलब समझ लेना कोई दो चीजों का चिपकना। ठीक है, बंद, तो उसे बंद कहते हैं। ये भी हमारी क्या है? पुद्गल की पर्याय ही बनती हैं। फिर सूक्ष्म में क्या होता है कि जो पुद्गल होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, भले हमें दिखाई ना दे पर पुद्गल की वो पर्याय होती है। ठीक है, जैसे यहाँ भी अभी बहुत सारे जीव हैं अपने आसपास पर दिखाई कहाँ दे रहा है, तो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है, तो वो भी एक पुद्गल की पर्याय है। फिर सूक्ष्मता के भी इसमें दो भेद कर दिए थे, एक साक्षात, एक अपेक्षता। इसको भी अपन अभी छोड़ दो, ये तुम भाई लोग तो को। जे हम ये बोल रहे हैं तो ये बंद तो इंटरनल बंद बंद हाँ इंटरनल चीजें रहती हैं, तो इनको कहाँ अंदर वाले बंद के जे बाहर कोई पुद्गल की बंद। यहाँ यहाँ भी अपन ये कोई भी समझ लो, वो तो बंद मतलब चाहे देखो कर्मों का भी बंधन होता है, तो वही कर्म वर्गणाएं तो आती हैं, तो स्कंद रूप में वो ज्ञान वर्णादि कर्म बनते हैं, वो ले लो। चाहे बाहर की कोई चीज ले लो, वो सब में बंद तो सब में ही आएगा ये वाला। पुद्गल की पर्याय तो हर जगह बन रही ना, कर्म भी तो अपने क्या है हाँ, पुद्गल। तो ये बंद तो इंटरनल चीजें हैं अंदर की। अंदर की नहीं सब ले सकते हैं उसको, बाहर का भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जैसे पुस्तक बनी तो स्कंद से ही तो बनी है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनी कि नहीं बनी, तो ये भी पुद्गल की पर्याय है। ऐसे इनको भी बाहर की वस्तुओं को भी अपन ले लेंगे बंद में, और अंदर के जो कर्म ज्ञान वर्णादि कर्म है ये सब भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो भी पुद्गल की पर्याय है। यहाँ बात चल रही है पुद्गल की जो पर्याय है उनकी, तो ज्ञान वर्णादि कर्म भी। तो दिख रही है अपन को पुद्गल। हाँ हाँ, और कुछ कुछ पुद्गल ऐसे रहते हैं कि दिखाई भी नहीं देते हैं, पर हैं तो वो सूक्ष्म वाले आ जाएंगे, कुछ स्थूल वाले आ जाएंगे, इसलिए उनने भेद डाल दिया ना। सद्दू बंदू स्वयमो, स्वयमो मतलब सूक्ष्म पुद्गल की पर्याय भी होते हैं। ठीक है, और स्थूल भी होती है, तो स्थूल में कौन सी होती हैं? कुछ बड़ी बड़ी जैसे पूरे लोकाकाश में जो व्याप्त रहती हैं, इसके भेद कर दिए उत्कृष्ट और अपेक्षाकृत। सूक्ष्म के भी दो भेद कर दिए हैं, अपेक्षाकृत और साक्षात। साक्षात में जो पुद्गल परमाणु होता है, अपना माइक बंद करो। साक्षात में जो पुद्गल परमाणु होता है वो साक्षात सूक्ष्म में आएगा, और अपेक्षता में आएगा तो कुछ अपेक्षा करके कहना, जैसे आम नींबू से छोटा है, ऐसे पुद्गल को अपन बता रहे हैं उनकी पर्यायों को कि आम जो है वो नींबू से छोटा है। ऐसे कंपेरेटिवली करना, उसमें कंपेयर टाइप का करना कि ये इससे छोटा है, तो ऐसे ये सूक्ष्म के भेद बताए हैं इसमें। ठीक, स्थूल का भी यही भेद बताए, एक उत्कृष्ट एक अपेक्षाकृत। तो जो पूरे लोकाकाश में पुद्गल व्याप्त है वो उत्कृष्ट रूप से स्थूल आ जाएगा, और अपेक्षाकृत में इसका उल्टा कर देना कि नींबू से बड़ा आम है। ठीक, ये तुम लोग को नहीं आ रहा हो समझ में तो ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना, समझते जाना कि सीधा सीधा कि पुद्गल की पर्याय चल रही हैं। पुद्गल की पर्याय बता रहे हैं कि कैसी कैसी होती है, तो स्थूल भी होती, सूक्ष्म भी होती, बंद रूप में भी होती है, शब्द रूप में भी होती है,
संस्थान, संस्थान मतलब होता है आकार। तो पुद्गल द्रव्य का आकार जो दिखाई देता है, जैसे मोबाइल का आकार अभी दिखाई दे रहा हमें, ये भी पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, ऐसे हर चीज लगा लेना, दुनिया की हर चीज, ये तो मोबाइल का उदाहरण दे दिया। फिर एक होता है भेद रूप पुद्गल, कि अलग अलग कर देना, जो स्कंद रूप होता है उनको अलग अलग कर देना, तो वो भी पुद्गल की पर्याय ही है। अभी एक स्कंद रूप में थी, अब उसको अलग अलग कर दिया, तो वो भी पुद्गल की पर्याय है। ये पुस्तक है, ये पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, अब इसके भेद करेंगे तो जैसे एक एक पेज को अलग अलग कर देते भेद हो जाएगा उसमें, ऐसे बता रहे हैं। फिर एक होता है तम, तम मतलब होता है अंधकार, ये भी पुद्गल की पर्याय है। अंधकार, अंधकार देखने में हमें बाधा डालता है चक्षु इंद्रिय से, लेकिन वो उसका आकार तो कोई ना कोई होता है और पुद्गल भी होता है। अब हमने आंख बंद करी तो हमें काला काला सा जो दिखाई दे रहा है वही तो पुद्गल की पर्याय है। दिखाई देता कुछ ना कुछ, कि कुछ ही नहीं दिखाई देता, जो हमें ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा है यही पुद्गल की पर्याय है। तो इसको तम मतलब पुद्गल की पर्याय बता रहे कि कैसे कैसे रहती है, अपन इनको समझते नहीं थे कि ये भी पर्याय होती होंगी पुद्गल की। अंधेरे को कभी सोचा तुम लोगों ने कि ये पुद्गल है? नहीं सोचा, तो यही समझा रहा। ये तत्वार्थ सूत्र में आया है, पूरा सूत्र सेम टू सेम ऐसे जैसे इसमें पढ़ा रहे सेम वैसे उसमें आया। छाया, परछाई को भी पुद्गल की पर्याय कहा है। जब हम चलते हैं तो हमारी जो परछाई दिखाई देती वो भी पुद्गल की पर्याय है। अंधेरे में जब लाइट के उजेले में हमारी परछाई दिखाई देती है वो भी पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, एक होता है उद्योत, ये जो चंद्रमा आदि होते हैं, जुगनू वगैरह का जो प्रकाश होता है चंद्रमा का शीतल वाला, तो उसे हम कहेंगे उद्योत, ये भी पुद्गल की ही पर्याय है। जो सूर्य से प्रकाश निकलता है या चंद्रमा से, नहीं सूर्य से तो आतप में निकलेगा, उद्योत में चंद्रमा से निकलता है। जो चंद्रमा का जो उजेला रहता है या जुगनू वगैरह से जो उजेला निकलता है, उसकी जो किरणें निकलती हैं, जो प्रकाश निकलता है वो पुद्गल की पर्याय है। और आतप में जो गर्मी देता है, जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, जो गर्म वाली के सूर्य की किरणें, वो कहलाता है आतप, ये भी मतलब पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, इतनी हमने 10 प्रकार की पुद्गल की पर्याय पढ़ ली। इतना ही विषय इसमें है, 10 प्रकार की पर्याय पढ़ी हमने। लगा कुछ कि हमने कुछ नया पढ़ा कि नहीं लगा? अच्छा, नया सा क्या लगा कि हाँ ये अच्छा हमने पहली बार सुना और अच्छा सा लगा? बोलो वंदना भाभी। और क्या बोरिंग टाइप का लगा, यार ये क्या पढ़ा रही हैं, हमें इससे क्या मतलब लेना, हम तो ना हमें अब म्यूजिक सीखना, ना हमें शब्द से हमें क्या मतलब है, ऐसा क्या क्या सोच रहे हैं अपने बारे में बताओ। ऐसा ही लगा कि मतलब ये पुद्गल की पर्याय ये सब भी होती है, मतलब जो दिखता नहीं है अंधेरा भी मतलब समझो पुद्गल है इस टाइप से। हाँ वो क्यों, जो दिख रहा है अपन तो ये जो दिख रहा है उसी को जान रहे थे, जो नहीं भी दिख रहा वो भी पुद्गल वो भी अपने मतलब पुद्गल। सूक्ष्म। हाँ, अंधेरा क्या दिख नहीं रहा आपको, ये बताओ पहले। अंधेरा तभी तो कहते हो भैया अंधेरा हो गया, नहीं तो कैसे कहते? जब जानते नहीं देखते नहीं तो कैसे कहते? जाना देखा तो वो भी पुद्गल की पर्याय है। देखा मतलब पुद्गल। ठीक है, और क्या नहीं देखा? सूर्य की किरणें भी ऐसे पकड़ में तो नहीं आती है, दूर से दिखाई ही देती कि धूप लग रही तो मतलब सूर्य, तो ये सब पुद्गल की ही पर्याय है। ठीक है, तो इतने हमने आज पुद्गल के भेद पढ़े, मतलब अजीव संबंधी बातें पढ़ रहे हैं कि हमने 5 प्रकार के अजीव पढ़े हैं। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो आज हमने पुद्गल की पर्याय पढ़ ली, मतलब अजीब पढ़े थे 5, तो 5 में से आज हमने पुद्गल को पढ़ लिया। अभी 4 और पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कौन सा? अस्थिकाय के द्रव्य और अस्थिकाय के भेद। नहीं अभी ये नहीं आएगा, शायद इसके बाद हम धर्म द्रव्य को पढ़ेंगे। ठीक है, धर्म द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो भी अजीब है। अब हम 5 अजीब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 5 अजीब की गाथाएं चलेगी। जैसे अभी हमने जीव के बारे में कितनी गाथाएं पढ़ी? 14 गाथाएं पढ़ी। 14 पढ़ी ना? कहाँ तक पढ़ी? लास्ट गाथा क्या थी? ऋक्कम्मा 8 गुणा, यहाँ तक पढ़ा। तो अभी जीव के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम अजीब के बारे में। तो आज हमारा अजीब के बारे में ये हो गया, कौन सा? पुद्गल। कल कौन सा चलेगा? धर्म। अच्छा, 5 अजीब के नाम बोलना आंटी।
अजीब के नाम बोलो। हाँ, आंटी के यहाँ शायद आवाज नहीं जा रही। वंदना 5 अजीब के नाम बोलो। नहीं, हाँ बोलो। धर्म अधर्म आकाश और काल। ये 5 होते हैं अजीब। और जीव क्या है? हाँ, जीव क्या है? जीव 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 अधिकार निकल गया जीव जीव का। हाँ, तो जीव जीव है, मतलब जीव देखने जानने वाला है। लेकिन ये अजीब है। अजीब मतलब होता है जो जानता देखता नहीं है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है, जिसमें और क्या होता है अजीब में? जानने देखने की शक्ति नहीं होती है हाँ उसको अजीब। हाँ, यही ठीक है। तो वो हम 5 प्रकार से पढ़ेंगे। उसमें एक पुद्गल भी आता है। तो पुद्गल तो कैसा है? मूर्तिक होता है। तो ये सब हमने आज पढ़ लिया। ये मूर्तिक वाली चीजें जितनी हमने पढ़ ली। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब पाया जाएगा, क्योंकि पुद्गल की पर्याय है। अब पुद्गल है तो फिर इसमें सब रहेगा, स्पर्श भी रहेगा, रस गंध वर्ण सब रहेगा। ठीक है, तो उसके 10 भेद आज हमने पढ़े हैं। 10 भेद के नाम बता सकोगी वंदना भाभी? नहीं तो ये बताए वो शब्द पुद्गल के जो स्पर्श के गुण हैं पुद्गल के, हाँ, वो अलग है और जे नहीं नहीं नहीं, छाया वो और अलग नहीं है, वो इसी में समाहित हो जाएंगे। ये पुद्गल के हमने 10 भेद बड़े किए। शब्द रूप भी होता है, शब्द में ये चारों घटित होंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण। फिर बंध वाला भी, उसमें स्पर्श रस गई, 10 में स्पर्श रस गंध सब में रहेगा। ठीक, ये तो भेद पढ़ लिए कि इतने प्रकार के भी पुद्गल होते हैं। अभी कहाँ सुना था? कभी अंधेरे को सोचा था कि ये भी पुद्गल है, कभी उजेले को सोचा था कि ये पुद्गल है। ये शब्द जो मुंह से निकल रहा है, इनको किसने कहा कि पुद्गल है? आज तक नहीं सोचा होगा। इनका तो हमने शब्दों का तो हमने सुना है कि हाँ जी पुद्गल है। हाँ, लेकिन अब जे अंधेरा हो गया उजेला हो गया जी। सूक्ष्मता से जो हमें दिखाई नहीं देते उनको किसने कहा कि ये पुद्गल है? अब दिखाई नहीं दे रहा तो कैसे? भले हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, पर केवल ज्ञानियों की तो बन रहा है कि आलू में जीव हमें दिखाई कहाँ देते। तो ऐसा कह दोगे कि है ही नहीं है पर हमें नहीं दिखाई देते। केवल ज्ञानियों ने कह दिया, उनने बता दिया है तो है, वो प्रमाण है। जिन्हें भगवान की वाणी क्या है? अपने लिए प्रमाण है। जैसे करंट है, दिखाई तो नहीं देता लेकिन छू लो तो पता चल जाएगा कि है, रहता है। ऐसे ये रहते हैं। ठीक, हाँ, कल्पना को आया ही विषय समझ में? तुम स्टार्टिंग से नहीं आई थी तो अच्छा चल गया। हमने जब भेजा तो उसका समाधान करा। हाँ, उसका समाधान सही कह रहे। जो तुमने बोला था वो 100% सही था, उसमें कोई अपेक्षाएं नहीं थी। ठीक है, जीव जो होता है वो सिद्ध अवस्था वाला ही ऊर्ध्वगमन स्वभावी होता है। बाकी के जो होते हैं संसार अवस्था वाले, तो जैसे यहाँ जीव है, यहाँ जीव है, यहाँ तो यहाँ से उसको नरक गति में जाना तो वो यहीं के यहीं चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला वो जो सिद्ध अवस्था वाला है वो ही जाएगा। अब जैसे किसी और जीव को यहाँ बाजू में जन्म लेना हो, यहाँ कहीं यहाँ है और यहाँ लेना हो तो भी वो यहीं के यहीं सीधा चला जाएगा। और फिर किसी को ऊपर जाना हो और फिर ऐसा मुड़ना हो कहीं, तो पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसा जाएगा। उसमें ऐसा आया है संसारीय जीव का, ऊपर साइड जाना हो फिर ऐसा मुड़ना हो तो मुड़ेगा। लेकिन जो अपना ऊर्ध्व स्वभाव वाला पढ़ा था वो सही था कल्पना, कि सिद्ध अवस्था वाला जीव ही ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वगमन थोड़ी आराधना भाभी को बता देना, क्योंकि उनने लिख लिया था कि सभी जीव ऊपर जाते हैं। हाँ, वो कल आएंगी तो अपन कर लेंगे फिर से डिस्कस, या फिर वीडियो में कह देंगे, सुन लेना। हाँ, सभी सुन लेना। और ये शब्द का जब अपन ये बच जो ये वसाय जो पढ़ो तो ना अपन ने उसमें भाग में, हाँ, तो बचन ये शब्द रूप का आपने कैसे समझाया जब हम आए नहीं थे? कौन सा इसका भी हमने शब्द? प्रवचन सुना था। तो उनकी निरक्षरणी वाणी नहीं होती, अक्षरणी वाणी होती। जैसे अपन जल्दी से वीडियो सुनने के ला जाए, जल्दी जल्दी नहीं अपन बहुत दबा देते हैं, तो जल्दी जल्दी से उनकी इतनी तेजी से मतलब दिव्य ध्वनि खिरत है तो अपन पकड़ नहीं पाते, तो अपन को समझ में नहीं आता। जैसे अपन मोबाइल में जल्दी तेज में नहीं कर दे तो अपन जल्दी जल्दी सुन लेते हैं। हाँ हाँ,
अपन शब्द समझ में नहीं आते, ऐसे ही उनके शब्द अपन हो समझ में नहीं आते, उनकी तेजी से वाणी निकला था, इसे अपन ने अक्षरी वाणी बोला था, जबकि उनकी अक्षरी वाणी है। तो इसमें तो आया है कि अनारक्षात्मक ही इनकी बाड़ी होती है, हमारे पास नोट भी है, इसमें लिखा है। अब उसकी भी नहीं, उन्हीं के लिए थे आज प्रवचन, तो उन्होंने बोला तो तेजी से निकलती है उनकी वाणी, तो अपन को लगती है निरक्षणी वाणी, लेकिन वो अक्षणी होती, मतलब अक्षर वाली होती। निरक्षणी वाणी तो त्रियंचों के होती, जो गाय वगैरह जो बोलती, बिल्ली वगैरह, इनकी होती अनक्षरण वाणी। हाँ, तो इसमें आ गया ना, हमने यही तो बोला कि शब्द के दो भेद है, एक अक्षरात्मक एक अनरक्षात्मक। तो जो बोला जाता है मुंह से, जो आप मनुष्य वगैरह बोलते हैं, तो उसको तो बताया है अक्षरात्मक, और अनरक्षात्मक में दो इंद्रिय से असंगी पंच इंद्रिय तक के जीव बताए हैं। और दिव्य ध्वनि भी लिखा है, पर अब दिव्य ध्वनि का किस में लिखा वो हम और देख लेंगे। पर अनारक्षात्मक पंडित जी ने एक और बताई थी कि जो सर्वांग से खिलती है द्रव्य ध्वनि, तो वो सर्वांग से नहीं खिलती, बचनाई से खिलती है। यदि सर्वांग से खिलेगी तो उनके पैरों से, सबसे, मतलब तुम भी एक अनुमान लगा लो कि कहाँ कहाँ से खिलेगी फिर, इसलिए वो बचनाई से खिलती है, हाँ, सर्वांग से नहीं खिलती। इसका भी हम कल करेंगे समाधान। जैसे हमें तो इसका भी कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि सर्वांग से अभी तक हर जगह सुना है, तो हम ऐसे कैसे कहते कि बचनों से, और उसमें भी आया था अपन का कि बचन अगोचर है। हम ये नहीं बता रहे, हम ये बता रहे कि पंडित जी ने ऐसा समझाया था कि सब लोग बोलते हैं कि सर्वांग से खिलती है, लेकिन सर्वांग से नहीं, इसलिए तो बच जोगी बस आया था, उनकी बचन भाषा रहती है, चार वो रहती है, बचते हैं जो बचन रहते तीन योगों में से। हाँ, दो मन के रहते, दो बचन के, और 3 काय योग रहते हैं उनके ऐसे। बचन बचता है। उस दिन हमने भी क्वेश्चन किया था कि बचन रहते हैं, तो जब मीना भाभी बोल रही थी कि भाई से पूछ रही है। हाँ, तो उनके 7 योग तो रहते हैं, तो 2 मन के भी रहते, एक अनुभव। बता रहे थे, अब हमने तो पढ़ा ही नहीं है, स्वाध्याय नहीं किया इतना, इसलिए तो हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं। नहीं तो बहुत अच्छी रख देती। देखो कल का विषय जैसे था वो बिल्कुल अपोजिट हो गया था, तो अब हमने उसको सुना, हमने अपने उधर पंडित जी से पूछा, क्योंकि तुमने बताया भी था तब भी हमें कंफर्म नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने तो सुना है कि जो जीव होता है वो ऊर्ध्वगमन स्वभावी होता है, तो हर जीव पर हमने घटा लिया था, लेकिन घटाना है सिद्ध वाले जीव पर बस, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे मन में तो वो ही बैठा था। अब ना तुमने क्वेश्चन किया होता ना वो क्लियर होता, इसलिए क्वेश्चन तो तुम लोग सभी किया करो, गलत बात सही साबित भी हो जाती और हमारा भी दिमाग से निकल गया। अच्छा, और जैसे ये वाला है तो अभी तक तो हमने सर्वांग से ही सुना है, अब हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, जैसा होगा तो कल फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक, जैसे हमने कल आपको वीडियो भेजा था वो वहाँ तक का सुनना, वैसे ही इसका भी यदि आप चाहो तो भेज दें। हाँ भेज देना, हम सुन लेंगे। देखो उनका जो हमने सुना था तो वे बिल्कुल सही बोल रहे थे, फिर भी हमें अंदर से नहीं लगा कि क्या, तो हमने अपने पंडित जी से पूछा, बिल्कुल लेके खुलासा किया, तो उनने वो ऐसे ही से हम समझाया था। ठीक है, हमने हर जीव पर घटा लिया था, पर घटाना क्या है, सिर्फ ऊर्ध्वगमन वाला जो जीव, जो सिद्ध जाने वाला, सिद्ध अवस्था में बैठने वाला है, वो ही सीधा ऊर्ध्वगमन स्वभावी होता है। ठीक है, हर जीव पर नहीं घटाएंगे। अब जैसे संसारी जीव है, अब जैसे हम यहाँ से मरेंगे, अब हमें नरक में जाना है, तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, अब यहीं के यहीं सीधे नीचे चले जाएंगे, ऐसा। ठीक है, आ गया सबको समझ में। कर्मों से बंधे हैं, इसलिए अपन नहीं चले जाते। हाँ, और हाँ। एक बात, और दूसरी बात, दूसरा समय क्यों फालतू में खोएंगे, और क्या, जब जल्दी पहुँच, जाएगा। हाँ, जब यहीं के यहीं जल्दी पहुँच जब यहीं के यहीं अपन को जल्दी पहुँच जाना, तो क्यों 2 समय 3 समय दें। ठीक है, हाँ, थोड़ी जी और पूछ लेना पंडित जी से। हाँ, ये भी पंडित जी से भी तो वे भी बता रहे थे कि सीधा का सीधा नीचे जाएगा। हाँ, ठीक है, वो तो ठीक है, वो हम ही कल गलत बोल रहे थे, ये तो ठीक है। और YouTube पे भी डल जाता, जैसे हमें, जैसे कोई और के सुन रहे तो फिर वो गलत सुन ली सामने वाला। ऐसे ही तो होता है, जैसे तुम सुनती किसी पंडित जी के, तो कहते हैं उनने भी ऐसा कहा, वो गलत ही हो जाता ना। ठीक है, तो कल का जो था वो हमने YouTube पे भारती जी के प्रवचन सुन रहे हम। हाँ, तो गलत है कि जब भारती जी ने ऐसा बताया था। हाँ,
हाँ हो ही जाता है, इसीलिए तो हम पहले अपनी पूरी वीडियो सुनते हैं, फिर उसको कट कर देते, कहीं कुछ हो भूल जाता तो फिर बाद में डालते हैं। चलो ठीक है, बहुत ये अच्छा। द्रव्य ध्वनि सर्वांग वाली भी थोड़ी क्वेश्चन कर लेना। और वचन से खिड़ती है, तेजी से खिड़ती, इसलिए अपन को लगता है, लेकिन वो शब्द ही रूप निकलते हैं उनकी वचन। जी क्वेश्चन पूछ लेना पंडित जी से। हाँ पूछेंगे, इसका भी पूछेंगे ठीक, क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते, हमें खुद नहीं पता तो हम क्या बोल दें। जैसे तुमने सुन लिया तो तुम्हें लग रहा कि ऐसा हो सकता है, और होगा ही, क्या पता होगा ही, क्योंकि जैसे कल वाला क्वेश्चन नहीं, था। अभी हमने तो अध्ययन नहीं किया, क्या है अपन शास्त्र से प्रमाणित मानो हर चीज, हाँ कोई हाँ, चीज सुनी सुनी नहीं। और क्या, सुनी सुनी में यही तो हो जाता कि हमारी वीडियो कोई सुन ले, हम कोई पंडित जी की सुन ले, अब क्या पता वो बोल गए, मुंह से भी कभी भाषा ही बरगना है निकल जाती, कहना कुछ चाह रहा हो निकल कुछ जाए, तो नोट वाले तो नोट वो ही कर लेंगे, ऐसा भी हो जाता है। तो अपन ग्रंथों का प्रमाण लेके ही यहाँ बात करेंगे, कल हम बताएंगे इसका ठीक, क्योंकि हमारे पास जो नोट है वो तो ऐसे ही नोट लिखा है कि जो सिद्ध भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो अनरक्षात्मक रूप में ही होती है, और 7 योग अरिहंत भगवान के रहते हैं, 2 मन के, 2 वचन के, 3 काय रहते हैं। अच्छा 3 काय रहेंगे तो उनके कौन कौन से होंगे बताओ? काय में वचन, योग में वचन रहेगा, काय में देखो मन के 3 पढ़े थे अपन, सत्य असत्य उभय अनुभय, ठीक है, तो एक सत्य रहेगा एक अनुभय रहेगा, तो 2 तो हो गए मन के, ऐसे 2 ही वचन के लगा लेना, सत्य और अनुभय। अब आ जाओ काय पर, तो काय में उनके कौन कौन से होंगे, अपन ने कितने पढ़े थे, औदारिक औदारिक मिश्र, व्यक्रियक व्यक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कारमाण, तो उनके कौन कौन से कारमाण भी रहेगा अभी तो उनका, ठीक है, औदारिक भी रहेगा, आहारक नहीं रहेगा, व्यक्रियक भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो औदारिक औदारिक मिश्र में दोनों होंगे, ये भी अभी हमें लिखा है कि 2-3 काय होंगे, तो 3 में से तो एक औदारिक तो रहेगा ही, औदारिक है तो औदारिक मिश्र भी होगा, फिर कारमाण रहेगा तो 2 हो गए। हमें समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतने दिमाग से चला जाता है, इतना गहराई से नहीं आ पाता हमें समझ। चलो तो इसको अपन कल कर लेंगे ठीक, समय भी अपना हो गया है, कल कर लेंगे ठीक है। तो चलो, और तो इस गाथा में तो नहीं किसी को कुछ परेशानी है, सद्दू बंधु सैमु ठूलो संतान वेद तम छाया उज्जू दाद वसैया पुद्गल दब्बस से पच जाया, कि ये सभी 10 प्रकार की पुद्गल की पर्याय बताई हैं, और हमने तत्वार सूत्र में भी पढ़ी है कल्पना, इसको याद है तुम लोग को किसी को? हाँ बोलो। शब्द बंद सूक्ष्म स्थल संस्थान भेद तमश्चाया तपोद बंदश्च। हाँ ये इसे हम देखो वही शब्द भी आए, ऐसे नहीं कि अलग से शब्द आए, इसकी थोड़े अलग लय हो गई, उसकी अलग है, लेकिन बस शब्द वो ही आए हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी चेंज भी है, ऐसे नहीं कि पूरे एक से आ गए। तो यही सेम तत्वार सूत्र में दिया है, और जैसी डिटेल उसमें की है, तो सेम हमारा वैसा वहाँ भी नोट है तत्वार सूत्र में वो, और सेम इधर भी ऐसे, तो हमने वो उसके ऐसे भेद बता दिए। अब हमें एक बस करना है कि अनरक्षात्मक होती है कि क्या, क्योंकि हमारे इसमें तो अनरक्षात्मक ही लिखी है दिव्य ध्वनि। अब हम करेंगे इसका भी कन्फर्म, ठीक है, वो अपन कल चर्चा कर लेंगे। और कुछ और बचन से खिड़ती के नहीं, जे वाली बच नहीं से खिड़ती है। हाँ ये भी कर लेंगे, पर देखो वचन योग का तो अपन ने आंसर लिखा था उसमें बीतराग विज्ञान भाग 1 में, कि भवि भागन बच जोगे बसाए तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नसाए, कि भव्य जीवों के भाग्य से खिड़ती है और आपके वचन योग से खिड़ती है, ये तो वहाँ पढ़ के आ गए। अब लेकिन देखो अलग अलग जगह पर जैसे कर्णा नियोग की बात करें तो वहाँ वैसी बात की जाएगी, चरना नियोग, जैसे कर्णा नियोग बच्ची ने तो बताई थी कि इतनी तेजी से निकला था उनकी दिव्य ध्वनि की, अपन को लगता है कि ये शब्द अपन को समझ में नहीं आ रहे, मतलब अनरक्षात्मक लगाते हैं अपन के लाजे, लेकिन वे शब्द रूप रहे थे, उनने ऐसी भी बताई थी। और देखो इसमें भी लिखा है ना कि अरिहंत परमेष्टि के 7 योग होते हैं, तो 2 वचन की उनने कह दिए हैं, तो सत्य और उभय सत्य और अनुभय होते हैं,
तो वचन तो लिखा है कि वचन ये होता है उनका, तो अब अपन देख लेंगे, क्योंकि वचन योग जब होता है तो वचन योग से खिरनी चाहिए, ऐसा भी तो लॉजिक अपन लगा रहे हैं। अभी अपन को सही पता नहीं है तो अपन कर लेंगे इसका, अभी कर लेंगे हम, और ज़्यादा हुआ तो हम ग्रुप पे डाल देंगे, नहीं तो कल तो करेंगे ही। और चल एक भ्रम ये नहीं आता कि ओम की वाणी निकलती, जबकि ओम की नहीं निकलती, उनकी शब्दाई रूप निकलती है। ओम से नहीं कह लगती कि ओमकारमयी ऐसे वाणी तेरी, हाँ लेकिन ओम से नहीं भी पूरे शब्द है। जब तो अपन होम भावों के पता चला कि भाव इनके ऐसे बताए ऐसे अरे बताए। तो देखो, ये तो अपन को इसलिए पता चलते हैं कि वो गणधर जो रहते हैं, गौतम गणधर, महावीर स्वामी के गणधर जैसे गौतम गणधर थे, तो उन्होंने 700 लघु भाषा और 1800 महाभाषा की 700 महाभाषा ऐसा कुछ है, तो उनमें वो कन्वर्ट करते हैं। उनका तो दिव्य ध्वनि जो होती है वो सर्वांग से ही ली थी, और ओमकारमयी ही आई है, बहुत सी जगह पढ़ी है, और फिर ये कर देते हैं उनको कन्वर्ट अलग अलग भाषाओं में। जो 12 सभाएं समूह में लगी रहती हैं, तो उनको अलग अलग रूप में बताने के लिए एक गणधर लोग चेंज करते हैं, वो भाषा में शब्दों में परिवर्तित करते हैं, ऐसा भी हमने पढ़ा है। पर अपन दोनों की बातों में कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ कन्फर्म नहीं कहेंगे, हम तो कल ही कहेंगे इसको, ठीक। हम इसलिए बोला है कि उनने ऐसा बताया, अपन ने ऐसा पढ़ा है, लेकिन क्लियर पता नहीं करो। जब मन लगा धर्म में, ना धर्म मन नहीं लगा फिर अब वो तो पढ़ाई देखो बिना करेंगे। प्रमाण के पढ़ेंगे तो फिर वो तो ये वही हो गया ना, एक ने कहा हुआ तो सबने कहा हुआ, और फिर अपन झूठा क्यों पढ़ रही रहे, तो सच्चा सच्चा पढ़ो, प्रमाण सा है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता कि बताएं जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ठीक है, चलो बढ़िया। इसका क्या उद्योदाद वसैया का? उद्योदाद वसैया, उद्योत मतलब उद्योत मतलब होता है ठंडा, क्या कहें, हाँ ठंडा ही कहेंगे। जैसे चंद्रमा का प्रकाश है, जुगनू होती है, इनके जो प्रकाश होते हैं पुद्गल की ही पर्याय हैं। और आतप में आएगा, उसी में से निकलेगा आतप। ये सूर्य की जो किरणें होती हैं वो गर्म होती हैं, तो वो भी पुद्गल की पर्याय है, ऐसे, ठीक। 10 पर्याय यही है ना, शब्दबंध, सूत्र, स्थूल, आकार, खंड, अधिकार, छाया और उपयोग और आत्मा। यही है, ठीक। चलो, और पता है भारती जी, हम एक दिन है ना वो क्या कहलाते हैं कषाय की चौकड़ी वाला भी समझेंगे, क्योंकि उसमें हमेशा कंफ्यूजन चलता है। बिल्कुल समझाएंगे। कभी अपन 10 मिनट पहले जुड़ जाएंगे तो आपको हम अच्छे से बढ़िया ब्लैक बोर्ड पर समझा देंगे, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर गुण स्थान भी समझ में नहीं आती। गुण स्थान में तो बेई चलती पूरी। अब इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हाँ। वो चौकड़ी वाला है ना, उसमें confusion बिल्कुल चलता है। बिल्कुल। या फिर हम एक काम करेंगे, अपनी खुद की वीडियो बना के अच्छी ब्लैक बोर्ड पर समझा के आपको पर्सनल डाल देंगे, तो सुन लेना। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक, बिल्कुल। जो नहीं, जिसको जो समझ में नहीं आता है, ऐसे ही आपस में चर्चा करो, अपन उसी के लिए बैठे हैं। नहीं तो आगे बढ़ते गए और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या मतलब, फिर तो वही हुआ ना जो दिव्यध्वनि जैसा, कि अब अलग अलग बात चल रहा है, तो बोलते ही जा रहे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में, जैसे हमने कहा 3 कसाय चौकड़ी का वो अभाव कर देते हैं 6वें गुलिस्तान में, तो क्या समझा तुमने? कुछ नहीं, ऊपर से निकल गया। अब क्या ये चौकड़ी के कषाय की चौकड़ी है ना, ये सब हमें नाम मालूम है, सब मालूम है, लेकिन उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अपन कर लेंगे चर्चा, ठीक है। हाँ। ठीक, अपना समय हो गया है। जय जनन सभी को, और थोड़ी समय से जोड़ा करो। आज 3:10 हो गए थे तुम लोग को आने में। हाँ ठीक, आज स्तुति भी नहीं पढ़ रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ लो सभी लोग। हाँ, जय जनन सभी को।